संसद का बजट सत्र भारतीय राजनीति में हर साल एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, जो देश की आर्थिक और नीतिगत दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। वर्ष 2025 का बजट सत्र भी इससे अलग नहीं है। यह सत्र 29 जनवरी से प्रारंभ होकर 4 अप्रैल तक चलेगा और 2 चरणों में विभाजित रहेगा। पहले चरण का समापन 13 फरवरी को होगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से प्रारंभ होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान केंद्र सरकार अपनी आगामी वित्तीय वर्षों की रणनीतियों और योजनाओं को प्रस्तुत करेगी, जबकि विपक्ष विभिन्न जनहितों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाएगा। बजट सत्र से पहले 28 जनवरी को केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार के विधायी एजेंडों पर चर्चा करना और विपक्षी दलों की चिंताओं को समझाना था। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस दौरान विभिन्न दलों के नेता उपस्थित रहे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई और जयराम रमेश, द्रविड़ मुनेत्र कशगम और तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओ ब्रायन सहित प्रमुख नेता शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी बैठक में उपस्थित रहे। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया इस बजट सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाएगा। इनमें प्रमुख रूप से बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, महाकुंभ में कथित राजनीतिकरण, महंगाई और आर्थिक असमानता जैसे विषय शामिल होंगे। विपक्ष का मानना है कि सरकार को इन सभी मुद्दों पर जवाब देना होगा, क्योंकि ये सीधे आम जनता से जुड़े हुए हैं। विपक्ष के अनुसार बेरोजगारी भारत के युवाओं के लिए एक बढ़ती हुई समस्या बन चुकी है। हाल ही में आई रिपोर्ट में बताया गया कि शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। इस कारण देश की आर्थिक प्रगति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। विपक्ष सरकार से मांग करेगा कि वे बेरोजगारी को कम करने के लिए ठोस नीतियां लागू करे और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करे। विशेष रूप से डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को वास्तविकता में सफल बनाने की मांग की जाएगी। किसानों की स्थिति भी इस बजट सत्र का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाली है। हाल ही में किसानों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी की मांग की है और इसके लिए कई राज्यों में आंदोलन भी किए गए हैं। विपक्ष इस सत्र में किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की योजना बना रहा है और सरकार से ये मांग करेगा कि किसानों की आय बढ़ाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नीतियां बनाई जाएं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वे इस धार्मिक आयोजन को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को अति विशिष्ट VIP लोगों के लिए आसान और आम जनता के लिए कठिन बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस आयोजन के माध्यम से अपनी राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, जिससे श्रद्धालु को असुविधा हो रही है। विपक्ष इस मुद्दे को संसद में प्रमुखता से उठाने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी। सरकार की ओर से इस बजट में आर्थिक सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों को और आगे बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही सरकार कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकती है। आगामी आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में सरकार आम जनता को राहत देने के लिए कुछ लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है। टैक्स स्लैब में छूट, छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीतियां इस बजट का हिस्सा हो सकती है। रक्षा क्षेत्र में भी इस बार बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती है। चीन और पाकिस्तान के सीमा विवाद को देखते हुए सरकार सेना के आधुनिकीकरण और रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं पेश कर सकती है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। विपक्ष महाकुंभ के राजनीतिकरण, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और महंगाई जैसे विषयों पर सरकार को घेरेगा, जबकि सरकार अपने विकास कार्यों और आर्थिक सुधारों को सामने रखेगी। विपक्ष इस बार संसद में सरकार के खिलाफ एक मजबूत रणनीति के तहत काम करेगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत कांग्रेस, DMK, TMC, आम आदमी पार्टी और अन्य दल मिलकर सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं का सहारा लेगी। केंद्र सरकार ये बताने का प्रयास करेगी कि उसने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, रोजगार सृजन करने, किसानों के हित की सुरक्षा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बजट सत्र 2025 भारतीय राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सरकार अपने विधायी एजेंडे और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महंगाई और महाकुंभ के राजनीतिकरण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिल सकती है। इस सत्रों के परिणामों से यह भी तय होगा
कि आगामी आम चुनावों में जनता का रुझान किस ओर होगा। इस सत्र के दौरान पेश किया जाने वाला बजट भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये भारत की आर्थिक दिशा को निर्धारित करेगा और विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेगा। अब ये देखना होगा कि संसद में कौन से मुद्दे हावी रहते हैं और सरकार एवं विपक्ष के बीच बहस का क्या स्वरूप होता है।